संतोषी माता की पावन व्रत कथा। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, देने वाली माता। माता रानी अपने भक्तों के सभी दुख दूर करे, जीवन में सुख शांति दे और हर मनोकामना पूरी करे। नमस्कार मित्रों, भक्तों, बहनों, माताओं और भाइयों, आज हम अपने लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की अत्यंत पावन, चमत्कारी और मन को भक्ति से भर देने वाली कथा। इस कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और माता रानी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती है। जो भी भक्त लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी माता का व्रत रखते हैं, वह श्रद्धा से उनकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होने लगता है। माता रानी अपने भक्तों के घर में धन, सुख, शांति और संतोष का वास करती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माता संतोषी की ये पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 7 बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। छठा बेटा बहुत कमाता था, लेकिन सबसे छोटा बेटा भोला और सीधा साधा था। उसका नाम रामू था। वह मेहनती तो था, लेकिन किस्मत उसके साथ कभी नहीं देती थी, इसलिए घर में तभी लोगों के साथ वो सुलझा रहता था। छठा बेटा बड़े खूब धन कमाते थे और अपनी पत्नी के साथ अच्छा भोजन भी करते थे, लेकिन रामू कभी भी पेट भर का भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि माँ भी उसके उतना प्रेम नहीं करती थी। रामू दिन भर मेहनत करता, फिर भी उसे घर में बचा कुचा ही खाना दिया जाता था। रामू की पत्नी का नाम सावित्री था। वह बहुत ही सरल, संस्कारी और पवित्र स्त्री थी। वह अपने पति का हर सुख दुख में समझती थी, लेकिन वह भी घर में अपमान सहती रहती थी। एक दिन रामू ने देखा कि घर में सभी भाई अच्छे पकवान खा रहे हैं और उसे सूखी रोटी दी जा रही है। उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मेरा साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी पत्नी सावित्री ने उसे समझाया और कहा, स्वामी, दुख मत कीजिए, एक दिन भगवान सब ठीक करेंगे। रामू ने निश्चित किया वह घर छोड़कर परदेश जाएगा और मेहनत करके धन कमाएगा। अगले दिन वह अपनी पत्नी के से विदा लेकर परदेश चला गया। सावित्री की आंखों में बहुत आंसू था, लेकिन उसने अपने पति की हिम्मत दी और उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी और भगवान से आपकी सफलता की प्रार्थना करूंगी। रामू परदेश पहुंचा। वहाँ उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी शुरू कर दी। वहाँ ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। व्यापारी उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसे व्यापार में भागीदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में रामू धनवान बन गया, लेकिन उधार गांव की उसने सावित्री बहुत दुखी जीवन से बीत रही थी। सास और जेठानी उसे हमेशा ताना देती थी। उसे दिन भर काम करवाया जाता था, ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था, फिर भी वह भगवान का नाम लेकर सब सहती रही। एक दिन गांव में कुछ स्त्रियां शुक्रवार का व्रत करने लगी। वो संतोषी माता की कथा सुन रही थी। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत करती रह रही हैं? एक स्त्री बोली, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं। माता अपने भक्तों को सभी दुख हर लेती है। जो श्रद्धा और 16 शुक्रवार व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावित्री ने से पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने बताया, हर शुक्रवार स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के माता का ध्यान करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, खटाई बिल्कुल ना खाएं और ना किसी को खिलाएं, फिर भी कथा सुने और माता की आरती करें। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। सावित्री ने मन में आशा की किरण जग उठी। उसने सोचा, उसी दिन से संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। व्रत का प्रभाव। पहले व्रत को शुक्रवार को सावित्री ने श्रद्धा से माता का पूजन किया। उसने गुड़ और चने
का भोग लगाया और माता की प्रार्थना की, हे माता रानी, मेरे पति जहाँ भी हों उनकी रक्षा करना और उन्हें शीघ्र मेरे पास भेज देना। माता रानी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उसी रात रामू को स्वप्न में आई। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी उसे कह रही हैं, बेटा अपनी पत्नी को याद करो, वह बहुत दुखी है, दुख सह रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर जाओ। सुबह उठकर रामू बेचैन हो गया। उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसने व्यापारी से छुट्टी ली और गांव लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सावित्री लगातार हर शुक्रवार व्रत करती रही। उसने मन में माता रानी की प्रति अटूट विश्वास था। वह चाहे कितनी भी दुखी हो, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कुछ दिनों बाद रामू बहुत सारा धन, कपड़े और उपहार लेकर घर लौटा। उसे देखा उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सास और भाइयों का व्यवहार भी बहुत बदल चुका था। अब सब रामू का सम्मान करने लगे। रामू ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? सावित्री ने संतोषी माता का व्रत के बारे में बताया। उसने कहा, माता रानी की कृपा से ही सब आशुकुल लौट आए हैं। रामू और सावित्री दोनों ही मिलकर माता का ध्यान धन्यवाद किए। उन्होंने निश्चित किया कि 16 शुक्रवार पूरे होने के उद्यापन करेंगे। दिन बीतने गए। सावित्री श्रद्धा से व्रत करने रही थी। धीरे धीरे उनके घर के सारे सुख समृद्धि आने लगी। व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में खुशियाँ छाने लगी। लेकिन जहाँ सुख आता है वहाँ कुछ लोगों का इष्टा भी होने लगती है। रामू की भाभियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी, आखिर वो सावित्री के जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? जब 16वां शुक्रवार आया तब सावित्री ने उद्यापन की तैयारी की। उसने बच्चों को भोजन कराने का निश्चय किया। उसने पूरी खीर, चने और मिठाई बनाई, लेकिन माता के नियम के अनुसार खटाई नहीं बनाई। भाभियों ने मन में ही मन सोचा कि अगर हम इसमें सावित्री के सामान में खटाई डाल दें तो कैसा रहेगा। सब बच्चों को भोजन कराया जा रहा था, तभी भाभियों ने बच्चों के भोजन में खटाई मिला दी। भोजन के बाद बच्चों ने कहा, हमें तो खटाई चाहिए। सावित्री ने निमंत्रण से कहा, बेटा आज खटाई नहीं खानी चाहिए, यह माता का नियम है। लेकिन बच्चा जिद करने लगा। तभी भाभियों ने चुपके से उन्हें पैसे दे दिए। बच्चे उन पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। इस संतोषी माता का नाराज हो गई, क्योंकि व्रत का नियम है वो टूट गया था। कुछ ही दिनों बाद रामू का व्यापार अचानक बिगड़ने लगा। धन में हानि होने लगी। घर में कलह बढ़ गया और रामू बीमार पड़ गया। सावित्री बहुत दुखी हुई। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता रानी, मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई? तभी माता स्वयं वहां आकर कहा, बेटी तुम्हारे उद्यापन की खटाई की सेवन हुआ है, इसलिए यह संकट आया है। सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माता का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से व्रत और उद्यापन करो तो सब ठीक हो जाएगा। सावित्री ने फिर से 16 शुक्रवार का व्रत का आरंभ किया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी। उसने मन में वचन और कर्म में माता की भक्ति की। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता ने उसकी खुशी तभी दुख सारे दूर किए और रामू का व्यवहार फिर से चल पड़ा और सुख घर में लौट आया। कुछ समय बाद उसने घर का एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अब वह सब लोग माता की महिमा की गुणगान करने लगे। संतोषी माता केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में संतोष भी देती हैं। जो व्यक्ति संतोष रखना सीख जाता है, उनका जीवन सुखी हो जाता है। माता रानी हमें सिखाती हैं कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहकर मेहनत करते रहना चाहिए। आज के समय में लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन मन की शांति खो देते हैं। संतोषी माता का व्रत हमें सिखाता है कि इस जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति का माता के सच्चे मन की पूजा करता है,
उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। माता अपने भक्तों की हर इच्छा पूरा करती है। जो भी ये भक्त इस कथा को सुन रहा है या पढ़ रहा है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। बोलो संतोषी माता की जय। जय माता दी। आप लोग को ये कथा कैसी लगी? इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही भक्ति वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी की कृपा करें। जय माता रानी, जय संतोषी माता की जय हो, जय हो, जय हो।